तो ये गाइस शुरू करते हैं आज के अनुपमा शो की कहानी। और आज के अनुपमा शो में बहुत ही ज़्यादा धमाका होने वाला है। इधर बरखा, अधिक और पाखी बात ही कर रहे होते हैं कि अनुपमा छोटी अनु के साथ घर आ जाती है। फिर अनुपमा घर के अंदर आती है और फिर पाखी को गुस्से भरी नज़र से देखती है। पाखी अपनी नज़रें चुरा रही होती है। दरअसल उसे भी पता है कि उसने गलती की है। फिर छोटी अनु कहती है, पाखी दीदी आपको ये ड्रेस किसने दी? बरखा कहती है, ये मैंने दी है। फिर वो कहती है, आपने मुझे तो कभी कोई गिफ्ट नहीं दिया और आप कभी किसी को गिफ्ट नहीं देते। फिर बरखा कहती है, आज से मैं आपको भी बहुत सारे गिफ्ट दूंगी। बरखा अपनी मीठी पीठी बातों में ही छोटी अनु को उलझा देती है। फिर अनुपमा छोटी अनु से कहती है कि आप हाथ पर जाके धो लीजिए और ड्रेस चेंज करके आइए। छोटी अनु वहाँ से चली जाती है। अनुपमा पाखी को समझाने लगती है पर पाखी ढीठ जैसा करने लगती है। वो कुछ भी नहीं समझती। अनुपमा आती है और वो बैग उठाती है जो बरखा ने पाखी को दिए हैं। उसे उठाकर कहती है, जब मैं मुंबई घूमने गई थी तो देखा था ये बैग करीबन 4 लाख की होगी। फिर बरखा कहती है, अनुपमा मुझे पता है कि तुम्हें बड़े बड़े शौक पालने की ज़रूरत नहीं है और तुम इन सब चीज़ों से ऊपर हो, पर अभी पाखी छोटी है और उसके शौक एक्सपेंसिव भी होने चाहिए। फिर अनुपमा कहती है, पाखी से कहती है कि मेरे पास भी एक पर्स है जो कि मेड इन इंडिया है और इसमें वो सारे सामान आ सकते हैं जो कि ये महंगे पर्स में आ सकते हैं। साथ में अनुपमा दरअसल पाखी को समझा रही होती है कि चीज़ों की कीमत पैसों से नहीं होती है, उसकी आवश्यकता से होती है। पर पाखी ना समझ ये सब नहीं समझती। जब अनुपमा कहती है कि ये सब तुम्हारे लेने की औकात नहीं, क्योंकि तुम्हें अभी अपने करियर पर ध्यान देना चाहिए, तुम्हें अपने बड़े बड़े शौक पालने भी चाहिए, लेकिन तुम ये शौक तब पूरा करना जब तुम अपने पैसों से कमा कर ये सामान खरीद लो। और जब तुम पैसे इतने कमा लोगी और किसी को देने लायक बन जाओगी, तब तुम ये सामान अफोर्ड कर सकती हो, तब तुम सामान ले सकती हो। पर पाखी को समझ नहीं आता और वो अनुपमा को कह देती है कि जब बड़ी ने आपको 1 लाख का हार दिया था तो आपकी भी उसे लेने की औकात नहीं थी। अब अनुपमा से कंट्रोल नहीं होता और उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो पाखी को उंगली उठाकर कहती है कि खबरदार, रिश्ते और रिश्तेदारी में बहुत फ़र्क होता है, और रही बात मेरी तो मैंने सब कुछ खुद के दम पर कमाया है, चाहे वो रिश्ते हो या फिर पैसे। मैं अपनी डांस अकेडमी चलाती हूँ और जितना भी कमाती हूँ उसे मैं अपना खर्च करती हूँ, अपना खर्चा चलाती हूँ। और वैसे भी बात रही अनुज की, तो वो मेरे हस्बैंड है और मेरा उनका बराबर का हक है। अगर वो मुझे कुछ दे तो मैं भी उसके लिए सब कुछ करती हूँ। साथ ही अनुपमा पाखी से कहती है कि मैंने अनुज के बिजनेस में भी उतना ही हेल्प किया है जो कि अहमदाबाद में सेटअप है और वो काफ़ी अच्छा चल रहा है, तो उसमें मेरा और अनुज का दोनों का हाथ है। ये सब तुम्हें मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं। बरखा और अधिक दोनों ही पाखी को देख रहे होते हैं। पाखी दरअसल कुछ नहीं कह पाती क्योंकि पाखी कहीं ना कहीं जानती है कि वो गलत है। इधर सीन आता है बा और किंजल का। बा किंजल का मसाज कर रही होती है बैलन से, जो कि किंजल को बहुत ही अच्छा लग रहा होता है। फिर काव्या आ जाती है और कहती है, बा मुझे भी ऐसा मसाज चाहिए, क्या आप मेरे कर देंगी? तो फिर बा कहती है, मैं तेरे लिए क्यों करूँ, किंजल माँ बनने वाली है, तुझे क्या हुआ है? तो फिर काव्या बा से रिक्वेस्ट करती है, फिर बा मान जाती है। फिर किंजल काव्या से कहती है कि आज मम्मी मेरे लिए कुछ तेल भेजने वाली है जो कि मेरे सेहत के लिए बहुत ही अच्छा होगा। तो फिर ये सब बात सुन रही होती है पर कुछ भी नहीं कहती और अधिक अनुपमा से बात करने लगते हैं। अधिक अनुपमा से कहता है कि मैंने कल एक मूवी देखी थी जिसमें कहा था कि गिफ्ट की कीमत पैसों से नहीं बल्कि देखने वालों की नीयत से होती है। बरखा कहती है कि ये पाखी का भी घर है और पाखी का भी पूरा अधिकार है। तुम्हें कितना अच्छा लगेगा अनुपमा जब तुम्हारी दोनों बेटियां तुम्हारे साथ रहेगी। अनुपमा बरखा की बातों को अच्छे से समझ रही थी कि ये सब बरखा और अधिक का ही किया धरा है। दरअसल वो दोनों ही मिलकर पाखी को भड़का रहे हैं। पर अनुपमा अपने रिश्तों का लिहाज कर बरखा को कुछ नहीं कहती। इधर अब वनराज से कहती है कि मुझे कुछ पैसे चाहिए, मुझे सब्जी वालों के देना है। तो फिर वनराज पैसे निकाल कर देता है और सामने काव्या आ जाती है, कहती है, वे तुम कहीं जा रहे हो तो मुझे भी तुम्हारे साथ जाना है। फिर वनराज कहता है कि मैं पाखी को पिकअप करने जा रहा हूँ। फिर बा कहती है कि काव्या को अगर तुम्हें कुछ काम नहीं है तो तुम जाओ किचन में कुछ काम करो। फिर काव्या को बा ताना देने लगती है और कहती है काव्या कि बस बा, मैं बहुत जानती हूँ कि आप मुझे क्या कहना चाह रही हैं, मैं कुछ कहती नहीं हूँ इसका मतलब ये नहीं कि मैं समझती नहीं। दरअसल बा को ताना देकर काव्या चली जाती है वहाँ से। इधर अनुपमा लाख कोशिश कर रही थी पाखी को समझाने की और कहती है कि जब तुम्हें संजय भाई पैसा देंगे और पापा तुम्हारे पैसा देंगे तो तुम पापा का पैसा लोगी या फिर संजय भाई का? तो फिर पाखी कहती है ऑब्वियसली पापा का। अनुपमा तभी
इस बात को लेकर उसे समझाती है और कहती है जैसे तुम अपने पापा का पैसा ले सकती हो संजय भाई का नहीं, उसी तरह तुम मेरा सामान ले सकती हो, किसी और का नहीं। मेरा तुमसे रिश्ता है और बरखा भाभी और अधिक तुम्हारे रिश्तेदार। रिश्ता और रिश्तेदार में बहुत फ़र्क होता है। अनुपमा ये सब पाखी को समझा ही रही होती है कि अनुज और अंकुश दोनों ही ऑफिस से घर आ जाते हैं। अनु सिचुएशन को देखकर समझ जाता है कि यहाँ ज़रूर कुछ बड़ी बात हुई है। उसके बाद फिर छोटी अनु आ जाती है पापा पापा कहते और कहती है कि मेरी चोटी अच्छी से नहीं बंधी है। फिर अनुज उसकी चोटी को संवारता है और उसे